हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों। और अभी जो मैक्सिमम बात चल रहा है दोस्तों, वो है आपका OROP3 का जो है आपका एरियर, OROP3 का आपका कोरेंडम PPO और OROP3 का पेंशन भुगतान। दोस्तों, यही 3-4 मुद्दे हैं जो अभी चल रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों का जो मैसेज आया कि ना तो उनको इस बार जो मैसेज आया हुआ है वो OROP2 के हिसाब से आया हुआ है, मतलब कि इस बार जो उनको पेंशन पेमेंट होनी है वो उनको OROP2 के हिसाब से जो मैसेज आया हुआ है। कई पेंशनर्स को ये मैसेज आया हुआ है कि उनका जो पेमेंट है OROP3 के हिसाब से है और साथ ही साथ उनको जो है एरियर भी दिया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कुछ पेंशनर्स ऐसी कैटेगरी में भी हैं जिनको कि मैसेज तो आ गया लेकिन उनका कोरेंडम PPO जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों, कोरेंडम PPO जारी होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए दोस्तों अभी जो पहले कोरेंडम PPO नहीं जारी हो रहा था या कोई दिक्कत आ रही थी, तो अब ये ज़रूरी है कि फर्स्ट जो आपका OROP3 का जो पेमेंट है जो बढ़ा हुआ है उसको आपने टेबल से मैच करना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो एक प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे कई लोगों का जो है ऑलरेडी OROP2 की जो विसंगति थी या उनको जो है MSCP का लाभ मिला था, लेकिन उनका बेसिक पेंशन जो है वो जो PPO जो था उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था और इसकी वजह से दोस्तों उनको जो है काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और क्योंकि OROP2 में ये दिक्कत थी, उनको MSCP लागू था लेकिन उनका जो बेसिक पेंशन है उसमें जो है बढ़ोतरी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, तो वो सेम जो है OROP3 में भी जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो भी कुछ चेंजेस चल रहे हैं उसको आपने जो है बहुत ध्यान से अपना PPO, जो भी आपका पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, एरियर, ये सब कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी सिचुएशन डिफरेंट है। कुछ लोगों को कुछ एरियर आएगा सेम रैंक पे, कुछ लोगों को कुछ एरियर आएगा। जिन लोगों को सितंबर में एरियर मिल रहा है उनका जो कैलकुलेशन है डिफरेंट है, क्योंकि उनको 2 महीने के हिसाब से मिल रहा है। और अगर जिन लोगों का सितंबर में नहीं मिल पाएगा उनको, बट ऑब्वियस है कि अक्टूबर में मिलने वाला है, तो उनका एरियर कैलकुलेशन, उनका जो OROP3 का जो पेंशन भुगतान होगा वो डिफरेंट होगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, OROP3 में सबसे बड़ी चीज़ है जिनका कोरेंडम PPO जारी नहीं हुआ है। मैसेज आ चुका है उनके पास कि उनका जो है, चाहे वो OROP2 के हिसाब से हो, और अगर दोस्तों OROP3 के हिसाब से आपको मैसेज आया है, अगर OROP2 के हिसाब से मैसेज आया तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है जो कोरेंडम PPO है उसका प्रोसेस इन प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका OROP3 के हिसाब से मैसेज आया और आपका कोरेंडम PPO जारी नहीं हुआ, तो वहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि मैसेज आने का मतलब ये है कि आपकी जो कोरेंडम PPO जारी करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जितने लोगों को जो है OROP3 का जो मैसेज आया हुआ है उन सब के कोरेंडम PPO जारी होने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग कोरेंडम PPO से हुई थी, और ये जो आपका कोरेंडम PPO है, जब भी आपके अकाउंट में किसी भी तरह का अपडेट होता है, आपका एक नया कोरेंडम PPO जारी होता है, चाहे बेसिक पेंशन। अगर गलती से नहीं होता है उसमें, तो उसमें आप अपना जो भी अपना पर्सनल डेटा अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी पर्सनल डेटा अपडेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट होता है वो आपका PPO में रिफ्लेक्ट करता है, तो एक नया कोरेंडम PPO जारी हो जाता है। और उसमें जो है आपका बाकी सब भी डिटेल्स, जो कि आपका OROP3 में जो भी आपका बढ़ोतरी हुई है वो सब आ जाएगा उसमें। तो जिनके पास OROP3 का मैसेज आ चुका है लेकिन कोरेंडम PPO जारी नहीं हुआ है, तो दोस्तों एक ये तरीका है कि जब भी कोई अकाउंट में अपडेट होता है तो आपका PPO जारी हो जाता है। दूसरा कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे कई लोगों ने बोला कि कोई भी कई लोगों को तो मैसेज नहीं आया, वो हर बार यही होता है कि मैसेज जो है नहीं मिल पाता, लेकिन आपको माई अकाउंट सेक्शन में जो आपका कोरेंडम PPO है वो दिख जाता है आपको, और नया PPO में आपको क्लियर हो जाता है कि कितने पेंशन। तो जो मैसेज है और जो PPO है मोर और लेस सेम है, क्योंकि दोनों में एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। लेकिन जिन लोगों को जो है अभी OROP2 के हिसाब से मैसेज आया दोस्तों, अब उनको जो है अक्टूबर महीने का वेट करना पड़ेगा। और
एरियर भी उनको जो है अब 3 महीने का मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों जो भुगतान होगा अक्टूबर में होगा। दोस्तों एक बार आप ज़रूर करें कि जो जिनको अभी OROP2 के हिसाब से मैसेज आया हुआ है उनको जो है एरियर का कोई भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर OROP2 के हिसाब से आया तो ये जो है 2 महीने के बजाय 3 महीने का अगले महीने एरियर मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर रूल के हिसाब से नहीं हो रहा। जहाँ पे हम रूल की बात करें कि ठीक है स्पर्श में सबको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे सब वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर नहीं आया PCD की तरफ से कि 30 सितंबर को सबको मिलना शुरू हो जाएगा। आइडियली ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब यही था कि चाहे कोई भी रिवीजन है, और मेनली इन रिवीजन्स के लिए किया गया था। नॉर्मल पेंशन तो बैंक से भी ठीक ठाक आती थी, लेकिन जब भी कोई रिवीजन होता था उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो कहीं ना कहीं स्पर्श में भी वही सिचुएशन है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन लोगों का कोरेंडम PPO जारी कर दिया गया उनको OROP3 के हिसाब से मिल रहा है। प्रोसेस में सारा काम है, लेकिन फिर भी अगर आप डिले की बात करें तो 1 महीना डिले तो हो ही रहा है। तो दोस्तों उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास क्या मैसेज आया है। अगर आपको पेंशन OROP3 के हिसाब से नहीं मिल रही है तो क्या आपको जो है एरियर जो आपके खाते में आ चुका है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। अगर आपके पास एरियर भी नहीं आया है और साथ ही OROP2 से जो मैसेज है वो आया हुआ है, तो उस केस में फिर आपको 3 महीने का मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जो जिनकी OROP2 में विसंगतियाँ थी, जैसे कि हमने बात किया था कि किसी को जो है प्री 2006 पेंशनर है जिनको कि ACP लागू था, जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन OROP2 में रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, तो दोस्तों उसका कोई भी समाधान नहीं है। उसका समाधान सिर्फ आपको अपने लेवल पर करना पड़ेगा, CP ग्राम में कंप्लेंट डाल के ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्लोबल इशू नहीं है। वो जिन लोगों के, और ऐसा होता रहेगा, कई लोगों के OROP3 में भी जिनको पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलता है, तो उसका रिफ्लेक्शन PPO में होना चाहिए, क्योंकि वो सेम PPO कैरी फॉरवर्ड होगा OROP4 में, OROP5 में। तो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि जो OROP की जो इश्यूज़ हैं वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।